साथियों नमस्कार, मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। आज के हमारे सेगमेंट वार्ता विद वेद में मेरे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के इसराना मंडल के महामंत्री और मार्केट कमेटी इसराना के सदस्य, वरिष्ठ भाजपा नेता, समाज सेवी आनंद जी। उनसे बात करेंगे आज के माहौल पर, आज के सामाजिक माहौल पर, राजनीतिक माहौल पर और धार्मिक माहौल पर। उनसे पूछेंगे कि राजनीति में उनका पदार्पण कैसे हुआ और वो किस पद तक आगे चले गए हैं। नमस्कार आनंद जी, आपका स्वागत है वार्ता विद वेद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आपका भी और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। पहला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि आप ये बताइए, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? देखिए 2015-16 में जब हम एसटी कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था और जब हमारा फर्स्ट ईयर था तो हमने वहाँ छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। इसमें हमारे साथ एक राहुल गुड़िया था, प्रतिद्वंदी शाम से था, तो हम दो ही थे। तो हमारे बीच से मुकाबला था और उसमें एक तरफा मेरे को जीत मिली थी, तो उसमें मैं जिलाध्यक्ष चुन के आया था। उसके बाद मैंने अपने इसराना युवा मोर्चा से अध्यक्ष के भी इसराना मंडल से भी रहा हूँ और माननीय पवार साहब जी के साथ हमने इस विधानसभा में उनके साथ कुल मिलाकर आप छात्र राजनीति से हमारी शुरुआत प्रदेश की राजनीति में। तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास जो पद है वो इसराना मंडल महामंत्री का है, तो आपके क्या क्या काम रहते हैं? हमारा कैसे, मैं दूसरी बार इसराना मंडल का महामंत्री बना हूँ और उसके साथ साथ ही इसराना मार्केट कमेटी का सदस्य भी रहा हूँ। हमारा संगठन के नाते एक दायरा होता है जिसमें मंडल अध्यक्ष और उसके दो महामंत्री होते हैं। जो संगठन, जो हमारे मंडल के जो बूथ स्तर पर कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ तालमेल बनाकर संगठन को आगे मजबूती करना और जो प्रोग्राम होते हैं उनको अपडेट रखना, ये हमारी जिम्मेवारी होती है। प्रदेश के अंदर अभी फिलहाल 3 नगर निगमों और 3 नगर पालिकाओं के चुनाव चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि भाजपा वापसी करेगी जहाँ पर पहले थी, या कुछ कमी पेशी होगी? सभी चुनाव में भाजपा के जो मेयर हैं और जो उनके पार्षद हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, सभी एक तरफा बहुमत से, भारी मतों से भी हासिल होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार शहरों में। पंचकुला में क्या लगता है आपको? पंचकुला में हम जरूर जीतेंगे। एक रेखा शर्मा जी ने एक बयान दिया है और मोहनलाल बडोली और कुलदीप बिश्नोई को लेकर कोई उनसे टिप्पणी होगी, उसमें उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए भजनलाल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने इस प्रदेश पर भी शासन किया, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चला है। तो मेरी राय है कि इस तरह से ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए। आपको लगता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री इस मामले को निपटा लेंगे? हाँ बिल्कुल भी। ये देखिए परिवारवाद होता है इसमें, यदि कोई छोटा मामला उसको सुलझा दिया जाता है। हमारा ये नया सेगमेंट है वार्ता विद वेद। इसमें आप ये बताइए कि हमारे जो इसराना के विधायक हैं और पंचायत विकास मंत्री हैं, विकास की रूपरेखा क्या है? थोड़ी सी आप देखिए माननीय पवार साहब है, हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में उनकी एक छवि है और उनकी विभिन्न समय पर दूसरे स्टेटों में भी चुनाव की ड्यूटी लगती रहती है और वे एक विकास पुरुष है। हर गांव में किस तरीके से भारी जो विकास करवाए जा रहे हैं पूरे हरियाणा में, अभी भी सोनीपत में उनकी ड्यूटी लगी हुई, इंचार्ज है, वहाँ भी वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने एक घोषणा की थी कि गांव में है ना लाइब्रेरीज और तालाबों का नवीनीकरण होगा, उस पर सरकार कहाँ तक आगे बढ़ी? देखिए कुछ दिन पहले ही मंत्री जी अपने गांव में आए थे और वहाँ सरपंच साहब भी साथ में थे, गांव के विकास पर चर्चा हुई थी और जो कमी थी गांव में, क्या क्या काम होना, क्या सुधार होना, उसके बारे में भी चर्चा हुई थी और मंत्री जी बहुत जल्दी से कई अहम कामों का उद्घाटन करेंगे। पिछले दिनों किसानों की गेहूं की फसल चढ़ी थी और खुद पवार साहब ने दौरा किया था सभी किसानों के पास आकर, तो उनके मुआवजे के लिए कोई सरकार अभी? देखिए मुआवजा भी उनका जल्द आने वाला है और प्रशासन ने भी जो उनका अपनी जिम्मेवारी थी, हर एक किले पर जाकर भी उन्होंने जो उनकी रिपोर्ट बनाई थी वो भेज दी थी डीसी साहब को और वो बहुत जल्द उनको जो मुआवजा था, उचित मुआवजा समय पर मिलेगा। थोड़ा सा प्रदेश स्तर पर चलते हैं। अभी हाल ही में 3 दिन पहले आपकी पार्टी ने और आपके कार्यकर्ताओं की मेहनत से पश्चिम बंगाल, आसाम और पांडिचेरी के चुनाव जीते हैं, क्या कहना है? देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने
बंगाल इन्हीं 3 स्टेटों में हमारी सरकार गई है। असम में हमने वापसी की है और पुडुचेरी में हमने भी जीत हासिल करी और बंगाल में तो इतिहास रच दिया है। बहुत भारी मतों से हम वहाँ जीते हैं और मैं समझता हूँ कि ये सनातन की जीत है और नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता थी उसकी जीत थी और अमित शाह जी उनकी जीत तो नहीं, उनका तो एक तपस्या थी जो आज वो पूरी हो गया और जो हमारे लाखों हजारों कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता थे उनकी अथक मेहनत से ही ये हमारी जीत संभव हुई है। कल रात को वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के पीए का मर्डर कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि भाजपा के आने के बाद वहाँ पर जो ये गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल 100% वो गुंडागर्दी वहाँ खत्म हो जाए। भाजपा का पहला ही लक्ष्य ही है वहाँ से गुंडागर्दी है उसको खत्म करना। अभी आपने बंगाल जीत लिया, अभी आप मेरे ख्याल से 22 राज्यों पर काबिज हैं भाजपा। आने वाले समय में पंजाब का चुनाव आ रहा है, क्या लगता है आपको? राघव चड्ढा ने भी 7 सांसदों को तोड़कर भाजपा ज्वाइन कर लिया। हमारी एनडीए की सरकार 22 स्टेटों में हमारी सरकार है और अभी हमने अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव पंजाब में भी होने वाले हैं। वहाँ की भी जनता है जो आम आदमी पार्टी से दुखी हो चुकी है और हमें लगता है कि हमारी वहाँ भी एक तरफा सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पंजाब में यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ड्यूटी है और आपका जो ये संगठन है, आपकी जीत का मूल मंत्र क्या है? थोड़ा सा वो समझा दीजिए। देखिए हमारा जो बूथ सत्र से लेकर भी जो ऊपर पूरा संगठन है जो दिन रात कार्य करता है, कहीं ये नहीं कोई छोटा बड़ा नेता नहीं होता, सब कार्यकर्ता होते हैं जिनको जो जिम्मेवारी दी जाती है उसको पूरा बखूबी निभाते हैं। आप प्रदेश पर पूरा फोकस है सरकार का, प्रदेश के अंदर पूरे विकास कार्य का फोकस है। कई जगह पर ये समस्याएं आ रही हैं, जैसे टूटी हुई सड़कें हैं। आपके जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं रणबीर गंगवा, वो कहते हैं कि सड़कों में खड्डे एक भी नहीं छोड़ेंगे, हमारे नहीं हैं। तो कई सड़कें अपने इलाके में भी ऐसी जो बहुत टूटी हुई, जैसे इसराना से बाबूपुर जाने का रास्ता ही नहीं है। तो मंत्री कई रास्ते ऐसे हैं जो नवीनीकरण बुआने से चिड़ाना है जैसे होने वाला है और कईयों को उद्घाटन टेंडर लगने वाला है, कार्य चल रहा है। आपके शिक्षा मंत्री आपके जिले के हैं, बहुत ही यशस्वी और मेहनती हैं। विद्यालयों के भवन जो बनने थे नए, वो नहीं बन पा रहे हैं, उसके बारे में आपने नया कुछ विचार किया? बजट आया है, हमने मंत्री जी से बात किया है, बहुत जल्द इसका भी उद्घाटन होगा और हमें होगा ही मार्ग बनकर हमें मिलेगा इसको। पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश? भाई यही है कि अभी जैसे हमारी सरकार की एक ही नीति होती है कि अंत्योदय की भावना से काम करते हैं। उसका एक ही मतलब है कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। अंतिम व्यक्ति लाइन में कोई अंतिम व्यक्ति है उसका किस तरह से विकास करना, उसको की क्या सुविधा चाहिए, उसी की नीति से हमारी सरकार काम करती है। लाडो लक्ष्मी योजना और गरीबों को मकान दिलवाना, ये योजनाएं शुरू नहीं कर पा रही। लाडो लक्ष्मी योजना तो शुरू है। लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हो चुकी है, जो उसका दायरा 1 लाख था और जो सितंबर में दीनदयाल जी की जयंती होती है उस पर इसका दायरा बढ़ाकर 1,80,000 तक इसकी इनकम है, उनको उसका फायदा मिलेगा। जो गरीबों के मकान हैं, जो रिपेयर है, नए मकान हैं, उनके बारे में क्या? देखिए पिछली बार भी लिस्ट आई थी जो कई साल पहले भरे गए थे, उनकी तो किस्त आ चुकी है और जो नए फार्म भरे गए थे अभी उनका सर्वे चल रहा है, तो भी जब उससे जल्द वेरीफाई होगा उनकी भी किस्तें आ जाएंगी। सरकार आपको अपने चुनाव चिन्ह पर जिला पार्षद का चुनाव लड़वाना चाहिए तो? देखिए ये तो हम तो एक कार्यकर्ता हैं, जो फैसला पार्टी का होता है वो मंजूर है, वो पार्टी ने डिसाइड करना है। थैंक यू वेरी मच आनंद जी, आपसे मुलाकात हुई वार्ताविद में। ये हमारा पहला सेगमेंट था। आपका भविष्य उज्जवल हो, आप प्रदेश की राजनीति में अपना नाम आगे लेकर जाएं और ऐसे ही विकास कार्य करवाते रहें। ये थे मेरे साथ आनंद मलिक, इसराना मंडल महामंत्री, मार्केट कमेटी के वरिष्ठ सदस्य, हरियाणा सरकार द्वारा नामित, जिन्होंने खुलकर बात रखी। वार्ताविद वेद में पहला सेगमेंट था ये, इसमें आनंद मलिक जी से हमने इसका ओपनिंग करवाया है और हर सप्ताह 2 बार ये चलेगी, इसमें बाकी खबरें चलती रहेंगी। मैं वेद वशिष्ठ इसराना से सहयोग समाचार के लिए आनंद मलिक और अजीत मलिक के साथ। नमस्कार साथियों।